फाइल, न्यू, और कौन सा बनाना है मुझे, वेब प्रोजेक्ट अभी नहीं, जब JTB पढ़ेंगे तब वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी हमें बनाना है नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया, प्रोजेक्ट नेम माई प्रोजेक्ट, बोला ऑलरेडी है माई जावा प्रोजेक्ट। देन जावा का वर्जन चूज़ कर लो, यहाँ पे कौन सा चाहिए मुझे, 1.6 चाहिए इस जगह पे, एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। एंड प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। कहाँ है ये देखो, नीचे आइकन्स आ रहे हैं, ये आइकन, ये अगर ये भी ना भी आ रहा हो तो इधर पे जाना, इधर जाओगे क्या, पैकेज एक्सप्लोरर, ये ओपन हो गया हमारा। ठीक है, या फिर अगर ये आ रहा हो तो सीधे पैकेज लो। ठीक है, किस नाम से बनाया प्रोजेक्ट अपना, माई जावा, ये है। एरो में आते हैं, ये तो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब हम अपनी नई क्लास बनानी है, इसमें क्लिक किया, राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास नाम दे दिया टेस्ट, इसमें मेन मेथड चाहिए, हाँ चाहिए, एंड फिनिश, बन गई हमारी क्लास, आपके लिए कंप्लीट है। अब हमें स्ट्रिंग का हम लोग टेस्टिंग करनी है, सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, कुछ फंक्शंस ही बताने हैं। तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू मैंने लिखा मान लो हेलो, तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ये हम लोग देखते हैं। पहला कुछ हम लोग देखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट लेंथ, ये क्या बता देगा, इसकी लेंथ, आंसर क्या आएगा 5। क्या लेंथ है इसकी, स्ट्रिंग लेंथ 5 है, नहीं है। एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एल, अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सब सेलेक्ट, 0 1 2 3 है, लेंथ कितनी 5, 3 2 5, 5 है कि नहीं है इसमें कैरेक्टर्स, और लास्ट इंडेक्स ऑफ एल दिस वन। अगला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मुझे पता करना एस डॉट इंडेक्स ऑफ एल, अब क्या आएगा बताओ पहले, इंडेक्स ऑफ पहला वाला पता करता है हमेशा, पहला एल किस लोकेशन पे, 0 1 2, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या, लास्ट वाला वो किस में है, 3 में। ओके, नहीं फर्स्ट नहीं है इसमें, फर्स्ट इंडेक्स ही बताता है इंडेक्स ऑफ मेथड, बीच वाले नहीं पता कर सकते हो, लॉजिक लगाओ, अभी कोडिंग करो अपनी उसकी। ठीक है, इसके बाद क्या दैट है, मान लो पता करना है 4 इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, बताओ क्या आएगा रिजल्ट, ओ देख लेते हैं। क्लियर, लेंथ 5, लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड उस लोकेशन पे कैरेक्टर ओ, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है ना। और कौन सा होता है, कॉन्कैटिनेट मेथड होता है, एस डॉट कॉन्कैट हाई, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पे क्या होगा, एस क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा, ना कि हेलो हाई प्रिंट होगा। एस में हाई कॉन्कैट किया तो हेलो हाई हो गया, लेकिन कल याद है पॉइंट नहीं किया था मैंने, क्या लिखना पड़ेगा, ये एस के अंदर कॉन्कैट करके अब आएगा हमारा हेलो हाई। कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो और देखते हैं कुछ मेथड, कंपेयर टू देखते हैं। एस डॉट कंपेयर टू हेलो हाय, ये क्या देगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, क्योंकि एस में भी क्या है, हेलो हाय ही है और सेम है। क्या आया 0, अच्छा ये 0 या 1, अच्छा कंपेयर पता क्या करता है, इक्वल्स नहीं है ये जो ट्रू या फॉल्स देगा, ये कंपेयर करता है, अगर दोनों सेम होंगे तो 0, अगर ये वाला पहले आता होगा तो प्लस की वैल्यू आएगी। डिक्शनरी ऑर्डर की बात करता हूँ मैं, डिक्शनरी ऑर्डर में ये पहले आता होगा तो माइनस आएगी, जा देखना, ये समझ में आएगी ना, 0 दोनों सेम है। अगर यहाँ करता हूँ एलो हाई, तो बताओ हेलो हाई पहले डिक्शनरी में आएगा कि एलो हाई पहले आएगा, एच बाद में आता है,
एच बाद में आता है नहीं, तो हेलो हाय बाद में आएगा ना कि एलो। एलो ई पहले आ जाता है हमारा डिक्शनरी ऑर्डर पे, तो ये हमारी वैल्यू आएगी माइनस में। +3 आ रही है, ये कैसे काम करा जा देखें। ओके, पढ़ो ज़रा क्या लिखा हुआ है, बताओ मुझे। ये है लेक्स, ये कौन सा लेक्सिकोग्राफिकली ये ऑर्डर होते हैं, ये होती है लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर। हाँ हाँ, अच्छा बीच में 3 कैरेक्टर्स का जो गैप है, ओके ठीक है ना। चलो अगर हम ऐसा कर दें, ई की जगह एफ कर दें, तो क्या आएगा, 4 आना चाहिए। आया है तो मेरा पहले ये पढ़ गया और होता क्या ये लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर। क्यों? हाँ जी एच, अच्छा 3 हो गया। चलो क्लियर है जी, ठीक है ना। तो कंपेयर कर देगा हमारा, और देख लेते हैं कोई मेथड, बस सही मेथड से। बीच का गैप कितना है, एफ जी एच 2 है बीच में, एच और एफ के बीच में, तो वो हो गया। अगर यहाँ पे सी कर दें तो बीच का गैप कितना, काउंट करो सी, तो सी ई एफ जी एच 5 का बीच से डिफरेंस है, 5 आना चाहिए, ठीक है ना। अब बताओ क्या आएगा, ये माइनस में जाएगी, पहले बात तो वैल्यू ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पे h था, अब नहीं माइनस में नहीं जाएगी। अगर मैं a कर लूँ यहाँ पे, अब बताओ, अब माइनस में जाएगी। c और a की भी -2 यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये ज़्यादा होती, इससे ज़्यादा हो रही है k, तो फिर प्लस में जाती है, पीछे है तो माइनस में। क्या अपना जो भी हो ऑर्डर देखे ना, क्लियर है। कुछ मिला ये मेथड्स हैं जो हमारे काम के हैं, जैसी जो रिक्वायरमेंट होती है उसी अकॉर्डिंग हम लोग मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो मेरा अगला मेथड आता है जो कि बड़े काम का है, S1 में क्या आएगा, ये इंडेक्स नंबर होता है स्टार्टिंग का, तो 0 1 2 तो डबल LO एंड वेलकम, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। टू इंडेक्स सब स्ट्रिंग मतलब उसका कुछ पार्ट, कहाँ से, इस 2 इंडेक्स से, तो 2 इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक LO एंड वेलकम, लो एंड वेलकम, ठीक है। 2 इंडेक्स नंबर से आखिरी तक आ गया। अब दूसरा तरीका ये भी होता है, S2 इक्वल टू S डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 5, बताओ जरा अब क्या आएगा। क्या आएगा, देखते हैं जरा। LLO पक्का, 1 2 3 4 5, हाँ LLO आना चाहिए। कैसे जरा समझो, इंडेक्सिंग थोड़ा ध्यान देना। ऐसे लगता है 2 से लेकर 0 1 2 से लेकर 5 तक, L 2 3 4 और एक स्पेस 5, यानी कि अगर ऐसा दिखाया तो हम लोग W ऐड कर देंगे यहाँ पे, 2 3 4 5, लेकिन नहीं, अभी भी LLO ही आएगा, ये देखो। तो काउंटिंग देखो जरा, ये पहला वाला 0 से काउंट किया करो, तो 2 है तो 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक, 5 तक, 5 ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो क्या बचा, LLO, यानी कि ये वाली इंडेक्सिंग 0 से काउंट कर लिया करो, इसको 1 से अपने आप आ जाएगा रिजल्ट। जैसे यहाँ क्या कहते हैं हम लोग, 3 7, अब बताओ, तो 0 3 0 1 2 3, ये हमारा L यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा,
7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इतना आएगा। ओके, ठीक है ना। ये हमारा सब स्ट्रिंग फाइंड करने का तरीका होता है। 20 की कहीं भी कोई कैरेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हम ऐसा करें तो लास्ट का एक अच्छा इलीगल आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अच्छा, -1 इंडेक्स होता ही कहाँ यहाँ पे, ठीक है, समझ आया नहीं है यहाँ पे ये स्ट्रिंग के। बस यही हमारे कुछ मेथड्स थे जो हमारे काम के थे, और मेन जो कॉन्सेप्ट जो कल मैंने बताया था वो था हमारे स्ट्रिंग के। बाकी इसमें से क्या हमारे मेथड्स। तो स्ट्रिंग का यूज मोस्ट ऑफ द केसेस में किया जाता है, और दो तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक न्यू को यूज करके, एक ऐसे। तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए, ये वाला हमारा, ठीक है ना। और स्ट्रिंग कभी चेंज नहीं होती, ये भी समझ लो, स्ट्रिंग इम्यूटेबल, कभी चेंज नहीं होती। कल ध्यान दिया था, जो डायग्राम था, चेंज कर रहे थे तो नया ऑब्जेक्ट बन रहा था। ओके, चलो इसके बाद हमारी दो क्लासेस मिलेंगी, एक हमारी मिलेंगे स्ट्रिंग बफर और दूसरी मिलेंगे स्ट्रिंग बिल्डर। दो हमारे अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। दोनों सेम मेथड्स हमको मिलने वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा मेथड्स में। कोई भी यूज एक सीख लो, दूसरी अपने आप आ जाएगी। मैटर ये करता है कब कौन सी यूज करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जब सिक्योरिटी मैटर करती हो तो क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग बफर का। जब परफॉर्मेंस मैटर करती हो तो यूज करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर का। अगर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए स्ट्रिंग बिल्डर, सिक्योरिटी अच्छी चाहिए स्ट्रिंग बफर। तो होता क्या है, यानी स्ट्रिंग बफर के जो मेथड्स होते हैं वो थ्रेड सेफ होते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट बन गया, 3 मेथड प्रोसेस आ गए, उस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, तो अगर वो स्ट्रिंग बफर हुआ तो वो क्या करेगा, एक थ्रेड जैसे यूज करता होगा, बाकी किसी को यूज नहीं करने देगा। जब वो प्रोसेस को रिलीज करेगा तो ही दूसरा यूज कर पाएगा। ये किस में मिलता है, स्ट्रिंग बफर में। परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसमें क्या होगा, एक में एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस बेटर होगी स्ट्रिंग बिल्डर की हमारी। तो स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, तो याद रखना कब कौन सी यूज करनी है। प्लस ये म्यूटेबल भी होती है, मतलब ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। देखते हैं जरा कैसे। ऐसे बना दिया हमने। अब चेंज, तो एस बी डॉट यहाँ पे अपेंड मेथड होता है, और किसी भी टाइप की वैल्यू अपेंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हाई अपेंड कर दिया। अब यहाँ देखें ना, यहाँ पे सिस्टम डॉट, वहाँ लिखना पड़ता था एस डॉट एस इक्वल टू एस डॉट कॉन्कैट, तब कहीं चेंजमेंट आता था। एस डॉट कॉन्कैट लिख देते थे, चेंज हो जाता था, लेकिन नया बन जाता था। यहाँ देखो वही वाला चेंज कर देता है, एस बी कोई चेंज कर देगा। ये क्या प्रिंट होगा, हेलो हाय, चेंज कर देता है। एक खास बात होती है इसके अंदर। हो गया। अब चेंज हो रहा है, तो इसे चेंज करने के लिए काफ़ी मेथड्स होंगे। देखो जरा, एफ डॉट इंसर्ट, किस इंडेक्स पे किस टाइप की वैल्यू मुझे चाहिए, इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे बूलियन वैल्यू इंसर्ट करनी है, ट्रू। तो बताओ कहाँ पे जाएगी, हेलो, इस जगह पे क्या आ जाएगी हमारी, ट्रू आ जाएगा। प्रिंट नहीं किया क्या, प्रिंट नहीं किया इंसर्ट करने के बाद। आ गया ट्रू, बीच में आ गया उस पोजीशन पे, ठीक है ना। मुझे एस बी डॉट इंसर्ट, हाँ इंसर्ट करनी है मुझे 0 पोजीशन पे वेलकम। तो याद है स्टार्टिंग क्या आ जाएगा, एकदम वेलकम, वेलकम आ गया, ठीक है। चलो इसी तरीके से अगर हमें डिलीट करना हो तो मेथड्स होंगे हमारे पास में, एस बी डॉट डिलीट, स्टार्ट इंडेक्स 1, एंड इंडेक्स 3। तो क्या डिलीट होगा बताओ ज़रा, क्या होगा, ई एल, समझ आया नहीं आया जी। 1 से लेके 3 तक देख लो,
1 ये आ गया हमारा, तो 1 2 3 ये हो जाएगा, ये दोनों चले जाएंगे हमारे। ई एल तो बचा क्या, एच एल एल ओ, एच एल ओ, ठीक है। इसे डिलीट करने का हमारा मेथड हो गया, समझ आएगा नहीं, इंसर्ट करना, डिलीट करना, बाकी भाई इंडेक्स नंबर फाइंड करना, कैरेक्टर फाइंड करना, सारे मेथड वही होंगे। नहीं, याद हो जाते हैं, ये सब नॉर्मल मेथड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोड जब भी तुम डेवलपमेंट करोगे किसी आईडी की कोडिंग करते हो, मेथड वहाँ लिस्ट आ जाती है, तो याद करने की रखने की जरूरत याद खास नहीं होती। हाँ कुछ बेसिक होते हैं जो बता दे रहे हैं, इतने याद कर लो, डिलीट मेथड, इंसर्ट मेथड, कौन नहीं जानता है मेथड, हर जगह होंगे हमारे, ठीक है ना। तो अब इतना समझ लो, आगे चल के बहुत ज़्यादा याद नहीं करना होता है, समझना होता है। स्ट्रिंग कल में जो क्लास समझाई वही इंपॉर्टेंट थी, बाकी इसमें मेथड्स होते हैं, ये तो आसानी होते हैं, हर क्लास में जहाँ मेथड मिलेंगे वो सब आसान हो जाती हैं। बस मालूम होना चाहिए कि अगर डिलीट है तो क्या वर्क करेगा, दिक्कत पहुँची, समझ में आया ना, क्या करता है, कैरेक्टर्स को डिलीट करेगा, सिंपल सा, इंडेक्स नंबर रेंज पास करो, उनको डिलीट कर देगा हमारा, ठीक है। तो एस बी डॉट, बाकी भाई कैरेट, बताओ क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, डिलीट करने के बाद 2 पे ओ आएगा, ठीक है, इस तरीके से समझ में आएगा नहीं आ रहा। और स्ट्रिंग अगर बिल्डर करना है तो कुछ मत करो, सेम वही फंक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी स्ट्रिंग बिल्डर, सेम फंक्शन, क्या आ रहा है, चल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम मेथड्स मिलेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर तो परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, स्ट्रिंग बफर तो सिक्योरिटी बेटर रहेगी हमारी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो भाई इंसर्ट करना, क्रिएट करना ऑब्जेक्ट, बस यही सारे हमारे मेथड्स पे मिलने वाले हैं। लेंथ सेम होता है, एस बी डॉट लेंथ है कोई भी है, एल एल ओ 3 बचा, एच एल ओ 3 नहीं बचे डिलीट होने के बाद, ओके, इस तरीके से। यानी ये अच्छा, इसको हमें स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करना है। अगर हम इसको ऐसा चाहें, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस बी, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एस कैसा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग बफर है, तो कैसे पॉसिबल नहीं है हमारा। अब बताओ एस बी में रियल में क्या है, स्ट्रिंग ही तो है, इसमें स्टोर करना बेटर रहेगा, करना चाहें, एक नया फीचर मिल जाएगा, इम्यूटेबल हो जाएगी, अब उसको चेंज भी नहीं कर पाओगे, तो कैसे स्टोर करेंगे, सबको पता है। स्ट्रिंग बफर को डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग पे, बस अब इसमें हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पिंड हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेथड्स होते हैं जो चीज़ मैटर करती है हमारी, ओके, कोई दिक्कत है, चलो स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, बाकी दोनों क्या है आपके। हाँ एक चीज़ और होती है, ध्यान रखना, नाम से समझ में आ रहा है बफर, बफर का मतलब समझते हो, कुछ एरिया पहले से ही मेंटेन करके रख लेता है, ये तो बफर का मतलब, ठीक है ना। तो जरा देखो स्ट्रिंग बिल्डर में भी यही होता है, तो वो एरिया पता करना हो कितना होता है, तो वो देखो जरा, क्योंकि खास बात होती है कुछ मेमोरी पहले से एलोकेट करके रख लेते हैं, इससे परफॉर्मेंस हमारी कुछ बेटर रहती है आपकी एप्लीकेशन की। स्ट्रिंग क्या होती है, जिस टाइम बनाते हैं उस टाइम ही वो आपका मेमोरी एलोकेट करता है, तो वो देखो कैसे होगा, एस बी डॉट कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी यानी मेंटेन करके रख लेता है। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, इसकी कैपेसिटी क्या है हमारी 16, यानी 16 कैरेक्टर्स के लिए इसने मेमोरी पहले से ही एलोकेट कर ली है। अच्छा अब बताओ क्या होगी कैपेसिटी, मैंने क्या लिखा, एस बी डॉट अपेंड हेलो, अब बताओ 16 कैपेसिटी थी तो क्या है, हेलो तो 5 ही तो यूज हुए कैपेसिटी के, इसके बाद भी कैपेसिटी कॉल करोगे तो कितनी होगी हमारी, वही सेम कैपेसिटी आएगी 16। अगर यहाँ पे ऐसा कर दें, अब बताओ अब कैपेसिटी क्या आएगी, क्योंकि 16 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो गए यानी कैपेसिटी बढ़ी होगी। देखो जरा क्या आई कैपेसिटी है बढ़ के 34। कैसे, कैपेसिटी का फार्मूला होता है ओल्ड कैपेसिटी प्लस 1 कितना हो गया 17 मल्टीप्लाइड बाई 2, हाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 34।
क्लियर है? तो यानी कि आपकी कैपेसिटी कितनी होगी 34। इसका बेनिफिट कैपेसिटी ये हो जाता है कि परफॉर्मेंस बेटर रहती है क्योंकि पहले से मेमोरी एलोकेट करके रख लेता है। तो 34 के लिए पहले एलोकेट करके इसने रख ली है, अब ऐड करते रहो, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब 34 फुल हो गई तो कितनी हो जाएगी 34 + 1 35 मल्टीप्लाइड बाई 2 70। और ये एक बेनिफिट मिलता है इसमें स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर दोनों में। और खास बात अगर यहाँ पे हम तुरंत ही ऑब्जेक्ट पास कर दें तो कैपेसिटी इतनी नहीं निकलेगी, देखना जरा। तो अब कैपेसिटी क्या आएगी, ये देखो, ये है कैपेसिटी डिफॉल्ट कितनी होती है 16, लेकिन तुमने तुरंत कितने ऐड करें, कितने 5, तो 16 5 21। अब ये कैपेसिटी कितनी देगा हमारी 21 की। तो यानी जब कुछ भी नहीं पास होगा कितनी होगी, डिफॉल्ट होगी 16, बट आपने ऑब्जेक्ट बनाने टाइम कुछ अगर कैरेक्टर्स पास कर दिए हैं तो उनकी कैपेसिटी में वही इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारा। और कैपेसिटी का बेनिफिट समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, परफॉर्मेंस बेटर होगी क्योंकि मेमोरी पहले से एलोकेट करके रख देगा। ओके चलो, तो आप बताओ अगर ये फुल हो जाते हैं तो क्या कैपेसिटी निकल के आएगी, ये बताओ जरा। मान लो ये 21 फुल हो गए तो बताओ 44। ओके, यही फीचर एक और बढ़ जाता है किसी में स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर। बफर नाम से समझ में आया ना, बफर मेंटेन करना, कुछ मेमोरी पहले से एलोकेट करके रख लेना। ओके समझ आया नहीं आया? तो स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ये तीनों क्लासेस होंगे। कोई कंफ्यूजन? नो। क्लास है तो इसके अंदर कोई हम मेथड बना लेते हैं, डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिस्प्ले। ओके, inner classes, a class is defined within another class, that one is inner class। inner class में कौन कौन सी होती हैं ये समझ लेते हैं। inner class होती हैं, एक तो होती है रेगुलर inner class, रेगुलर इनर क्लास, ठीक है ना। दूसरी होती है हमारी मेथड लोकल इनर क्लास, ठीक होती है एनोनिमस, ANONYMOUS, स्पेलिंग सही है, एनोनिमस इनर क्लास। अगला होता है स्टैटिक इनर क्लास या स्टैटिक नेस्टेड क्लास, स्टैटिक नेस्टेड क्लास। 4 होती है हमारी, ठीक है ना। एक एक करके देखना है कि रेगुलर इनर क्लास क्या होती है, मेथड लोकल क्या होती है, एनोनिमस क्या होती है और स्टैटिक क्या होती है, ठीक है ना। तो पहले हम ये देखेंगे और फिर तुरंत हम कौन से देखेंगे, हम लोग ये वाले देखेंगे। चलो, एक क्लास बनाई मैंने कौन सी, डेमो नाम से। इसके अंदर मैं एक क्लास और बनाता हूँ, क्लास नेस्ट, पब्लिक वॉइड प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंट। क्लियर है, कंप्लीट हो गई। तो ये हमारी जो इस टाइम पे नेक्स्ट क्लास है, ये हमारी है इनर क्लास, रेगुलर इनर क्लास। क्लास इज डिफाइंड विद इन अनदर क्लास विद, कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं यूज करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, रेगुलर इनर क्लास। चलो, अब करना क्या है, इस क्लास को डिस्प्ले मेथड कॉल करना होगा तो क्या लिखेंगे, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो एंड डी डॉट डिस्प्ले, कॉल हो जाएगा सीधे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मुझे प्रिंट मेथड कॉल करना है तो किसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास में, नेक्स्ट नाम से। तो पहले इसको रन करते हैं हम लोग, रन किया मैंने तो डिस्प्ले आ गया। हम चाहते हैं जब डिस्प्ले कॉल करें तो प्रिंट भी कॉल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, आउटर क्लास के अंदर ही जो उसके अंदर इनर क्लास की उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो सीधे ऐसे कॉल करना पड़ेगा, नेक्स्ट एन इक्वल टू न्यू नेक्स्ट, अब एन डॉट प्रिंट, ये कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? यानी अगर इसका मेथड ये कॉल करना है तो इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहा है, आउटर क्लास के अंदर बना रहे हैं तो सीधे बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आएगा, आउटपुट डिस्प्ले देन प्रिंट। डिस्प्ले कॉल हुआ और डिस्प्ले के अंदर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, प्रिंट कॉल कर दिया, कोई दिक्कत है? तो यानी ये पहले ये सिखा रहे हैं, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ नेस्टेड क्लास इनसाइड द मेन क्लास, आउटर क्लास। आउटर क्लास के अंदर ही अगर नेस्टेड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या सीधे बना लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ आया कि नहीं आया? अगला हम चाहते हैं कि ये जो प्रिंट मेथड है वो कहाँ से कॉल किया जाए, हमारा इस लोकेशन से कॉल किया जाए। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ प्रिंट कॉल करें। तो प्रिंट कॉल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसका ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट का। अब नेक्स्ट को कॉल करने के लिए किसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए,
डेमो का, क्योंकि जरा सोचो दिस इज अ इंस्टेंस मेंबर ऑफ डेमो, यानी कि नेक्स्ट क्लास तभी मेमोरी में आएगी जब डेमो का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पहले डेमो का ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके ऑब्जेक्ट से क्या कॉल करें हम, नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएं, तब ये होगा। तो याद रखना पहले में किसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा हमें, डेमो का। तो डेमो का ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, तो नेक्स्ट डेमो डॉट नेक्स्ट, इसका d1 इक्वल टू न्यू, ध्यान रखना d डॉट न्यू NE नेक्स्ट, ये तरीका होता है। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेमो के अंदर नेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले क्या चाहिए, डी आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट न्यू और उसकी सब क्लास। अब ये बन सकता है d1 डॉट प्राइम। क्लियर है? क्लास कभी प्राइवेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, नेस्टेड क्लास पता है यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं होनी चाहिए। फिर अगर स्टैटिक कीवर्ड लग जाएगी तो हमारे कौन सी क्लास हो जाएगी, स्टैटिक नेस्टेड क्लास हो जाएगी। और स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, किस क्लास का, डेमो क्लास का, क्योंकि स्टैटिक मेंबर है। स्टैटिक मेंबर्स के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है नहीं है, अभी स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, इसलिए पहले हमको डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहा है। अभी हम लोग कहते हैं क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती मैंने, लेकिन ये क्लास यहाँ पे प्राइवेट, क्योंकि दिस इज नॉट आउटर क्लास, ये हमारी एक नॉर्मल क्लास है जो कि एज ए मेंबर ऑफ दिस क्लास। डेमो क्लास का एक प्राइवेट मेंबर हो कि नहीं हो गया, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट अब इसी क्लास के अंदर ही बन सकता है, बाहर नहीं बन सकता। तो इस केस में देखो यहाँ पे एरर आ रही है। अब क्या करना होगा हमें यहाँ, क्योंकि अब वही नेक्स्ट एन इक्वल टू न्यू नेक्स्ट एंड डॉट, कोई दिक्कत है, प्राइवेट है तो उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या कॉल करें, डी डॉट डिस्प्ले, वो क्या कॉल करेगा, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेगा। यानी कि नेस्टेड क्लास हमारी प्राइवेट हो सकती है। क्लियर है? तो नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट अगर सेम क्लास के अंदर बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, अगर बाहर बनाना है तो पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर नहीं, मेन एग्जीक्यूशन पॉइंट तो फंक्शन ही होता है, बिना फंक्शन के ऑब्जेक्ट कहाँ बने, कहाँ कोड, जो कोड नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ सब कुछ ग्लोबल नहीं होता, सब क्लास के अंदर डिफाइंड होता है यहाँ पे हर चीज़। और क्लास के अंदर भी कहाँ, इसी फंक्शन के अंदर, कोई लॉजिक कहाँ बिल्ड होते हैं, फंक्शन के अंदर हमारे। क्लियर है? ये समझ आया कि नहीं आया? ना क्लियर है? अच्छा तो ये बताओ जरा, लोग क्लियर हो जाता है क्योंकि जल्दी से ओके बताओ जरा। अब मुझे कॉल करना है, कौन सा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। अब क्या करें, प्रिंट मेथड कॉल करना है, बताओ। क्लास प्राइवेट है तो प्राइवेट है यानी यहीं से कॉल होगा, फिर उस मेंबर ही कॉल कर सकते हैं। अरे बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कॉल हो जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लें, किसका, नेक्स्ट का। सही है कोड, एरर आ रही है। मैंने क्या कहा था, स्टैटिक है, नेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब इस डेमो का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आपने स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो अभी कहाँ बनाओ, यहाँ बनाई कहाँ डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट अभी तक। तो अब ये तरीका वही पुराना वाला, पहले हम बनाएंगे डेमो का ऑब्जेक्ट। तो एक लाइन पे इसको कैसे लिखें जरा, ये बताओ जरा। जो दो लाइनें नीचे लिखी हुई थी, पहले डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया था फिर उसका बनाया था, इसको एक लाइन पे कैसे लिखें। चलो आगे देखते हैं। तो पहले डेमो डॉट नेक्स्ट एन इक्वल टू न्यू डेमो डॉट न्यू, ये तरीका होगा एक लाइन लिखने का तरीका। वहाँ यहाँ न्यू डेमो इक्वल टू डी का दिया तो डी डॉट लिख रहे थे, यहाँ सीधे लिख दिया हमने।
याद है पहले लिखा थोड़ी देर पहले। तो एंड डॉट ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये हो गई क्या हमारी रेगुलर इनर क्लास। अगर यहीं इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्लास कभी स्टैटिक नहीं हो सकती लेकिन इनर क्लास हो सकती हैं, तो ये चीज़ गलत देने लगा यहाँ पे। ओके, इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे ये बताओ जरा यहाँ पे। अब स्टैटिक है तो अब डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं है, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करने के लिए आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो कैसे लिखेंगे, डेमो डॉट नेक्स्ट एन इज इक्वल टू डेमो डॉट न्यू नेक्स्ट। हो गया। नहीं बड़ी आफत होती है ये तरीका। आउटर डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा नहीं बना, सीधे बात डेमो डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू डेमो डॉट, सीधे किसका बना लिया ऑब्जेक्ट मैंने, नेक्स्ट क्लास का, क्योंकि डेमो से नेक्स्ट कॉल करने के डॉट लगा दो, ऑब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत है अभी तक। अभी तक क्या बनाना पड़ता, तुमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, अब सीधे बस यही फर्क होता है, बाकी कोई नहीं। एंड डॉट प्रिंट, क्लियर है। तो ये हमारी क्या होगी, स्टैटिक नेक्स्ट क्लास। कोई दिक्कत है, समझ आ गया।